Are we hungry? हम भूखे हैं. I see so many people saying yes, and it's a good thing you're hungry because we are getting more spiritual food. और अच्छा है कि हम भूखे हैं कि हमें और ज़्यादा आत्मिक भोजन मिले. So, what we're going to do is we're going to have a workshop about our careers. Yes. और हम अभी वर्कशॉप में जाने वाले हैं. And the topic is mainly about our careers. और जो विषय है वो हमारे करियर के ऊपर बेस्ड है. And what better than to have a very dear pastor Amit and Pastor Geeta lead us through this workshop, right? और हम उन्हें आमंत्रित करेंगे, हमारे पास्टर अमित और पास्टर गीता, जो हमें अगुवाई करेंगे इस विषय पर. Can we welcome them? और हम जोर से ताली बजाकर उनको आमंत्रित करेंगे. आमेन, हालेलुया. मेरे हिसाब से ये बहुत प्रैक्टिकल सेशन है और मुझे ऐसा लगता है थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करने से कि शायद आपने अपना करियर चूज़ किया होगा. कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई पॉलिटिशियन बनना चाहता है, कोई मिस इंडिया में जाना चाहता है, कोई साउंड इंजीनियरिंग में अपना करियर करना चाहता है. मैं कहना चाहती हूँ कि हर एक करियर जो है उसमें आप टॉप करो. जो भी आपको करना है उसमें आपको टॉप करना है. ऐसे नाही की चलो काय नाही मग काहीतरी करायचं असं नका करू. सो स्पिरिचुअल साइड से भी मैं बताना चाहती हूँ और प्रैक्टिकल साइड से भी मैं बताना चाहती हूँ. भजन संहिता का उसका 115 अध्याय और वचन 15 या 16 में ऐसा लिखा है, यहोवा ने स्वर्ग और धरती को बनाया. आप सुन रहे सभी लोग? यहोवा ने स्वर्ग और धरती को बनाया, लेकिन यहोवा ने स्वर्ग अपने लिए रखा और धरती मनुष्यों के लिए दी गई है. जो धरती, जो अर्थ, जो पृथ्वी है वो हमारे लिए दी गई है. स्वर्ग परमेश्वर का है और धरती मनुष्य के लिए दी गई है. अभी सवाल ये है कि परमेश्वर ने धरती या पृथ्वी हमें क्यों दी गई, क्यों दिया है? परमेश्वर ने क्यों दिया है? स्वर्ग भी उसका है, धरती भी उसका है, लेकिन परमेश्वर स्पेसिफिक एक रेवलेशन दाऊद को देता है, स्वर्ग पे मैं राज करूंगा और धरती पे मनुष्य राज करेगा. क्यों मनुष्य राज्य करेगा? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैंने अपने स्वरूप में उसे बनाया है. यहाँ जितने भी यंगस्टर्स बैठे हैं सबको परमेश्वर ने बनाया है. सब में परमेश्वर की आत्मा है, सब में परमेश्वर की इच्छा और योजना है. और परमेश्वर चाहते हैं जिस धरती पर आपको रखा गया है उस धरती पर आप राज करने वाले बने. सो करियर जब आप चूज करते हो तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है मुझे वहां पे रूल करना है. आमेन. आप धरती के किसी भी कोने में हो, कोई भी क्षेत्र में आप हो, तो आपको ये ध्यान में रखना है परमेश्वर में सबसे पहले जेनेसिस में यही कहा है, आदम फलद्रूप हो जा, बहुगुणित हो जाओ, पृथ्वी व्यापून टाका. और वचन कहता है सारी पृथ्वी को आपके नियंत्रण में लेके आओ. इसका मतलब हमें राज करने के लिए बुलाया है, हमें सत्ता चलाने के लिए बुलाया है. जब हम करियर चूज करते हो तो हमें ये देखना है कि वो करियर के द्वारा मैं क्या कर रहा हूं. ज़्यादातर हम इंजीनियरिंग साइड लेते हैं क्योंकि हमें पता होता है 3 साल के बाद मुझे जॉब लगेगा, मुझे इतनी सैलरी, इतना पैकेज मिल जाएगा, तो हमारे दिमाग में सेट है. अभी आईटी का ज़्यादा है पुणे में, मुझे पता नहीं सोलापुर में आईटी वगैरह अभी कुछ नहीं है, तो सारे सोलापुर के लोग पुणे ही आ जाते. नज़दीक है, 4 घंटे की दूरी पे सैटरडे संडे सोलापुर आ जाएंगे, वापस यहाँ पे आ जाएंगे. तो पता नहीं हमारे मन में एज ए बिलीवर क्या है जब हम करियर चूज़ करते हैं. अगर मैं किसी 2-3 बंदों को सवाल पूछूंगी कि आपने ये करियर क्यों सिलेक्ट किया है, तो जवाब बहुत अतरंगी रहते हैं. पूछो, किसी को पूछ सकती हूँ, आपने इंजीनियरिंग क्यों चूज किया है? हाँ, ओके.
सेफ। और दूसरा भाई आप बोलो। फैमिली गुड, फैमिली ओ सॉरी फैमिली प्रेशर है देखो। हाँ, मैंने ये इसलिए सिलेक्ट किया है नर्सिंग कोर्स। सो हम भूल जाते हैं मसीह जो हम है, जो बिलीवर है, और आगे चल के ये बोलना चाहूंगी कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और जैसा परमेश्वर ने रूल किया है जगत पे, वैसे प्रभु ने हमें बुलाया है कि ताकि हम रूल कर सकें। तो सबसे पहले मेरा एनकरेजमेंट ये रहेगा कि आप जो भी करियर चूज करो उसमें आपको टॉप करना है। आपके नीचे टीम होनी चाहिए, आप टीम के भीतर नहीं होना चाहिए। मुझे ज़्यादा करियर के बारे में पता नहीं, सिर्फ पास्टर ने बोला है, इसलिए जितना प्रैक्टिकल में बता सकती हूँ उतना मैं आपको बताना चाहती हूँ। ओके, सो परमेश्वर ने आपको रूल करने के लिए बुलाया है, तो आप उस पोजीशन पे होना चाहिए जहाँ से आप रूल कर सको। ओके, ऐसे नहीं कि कंपनी में गए वही पोस्ट पे आप 10 साल हो वहीं पे आप टिके हो, और 10% आपका सैलरी इंक्रीमेंट है तो हम बड़े खुश हो जाते हैं, गवाही भी देते हैं। मैं बोलती हूँ तुम कुछ काम के नहीं हो। जिस कंपनी में आप काम करते हो 5 साल के बाद वो कंपनी आपकी होनी चाहिए। आमीन बोलो ना। आपका बिजनेस सेटअप ऐसा होना चाहिए कि आप रूल कर सको। अब मैं थोड़ा प्रैक्टिकल बताती हूँ। कई आपने कभी मार्केट का सर्वे किया है क्या? आपने कभी मार्केट का सर्वे किया है क्या? अभी जो भी बता रही हूँ मेरा ओपिनियन बता रही हूँ, शायद गलत भी हो सकता है, शायद सही भी हो सकता है। तो एक रमजान फेस्टिवल आ जाता है, ओके, तो सारे भाई लोग अपने जो है ब्रदर्स लोग वो 3 दिन सब शॉप्स बंद करते थे। तो एक दिन मेरे पास जा रहे थे, ऐसे लगा कि शाम को कहीं रेस्टोरेंट में चले जाए, तो हमने देखा सारे रेस्टोरेंट 99% रेस्टोरेंट सभी बंद है, क्योंकि दे आर सेलिब्रेटिंग देयर फेस्टिवल। तब मुझे पता चला राज तो ये लोग कर रहे हैं, रेस्टोरेंट उनके हैं, मटन की दुकान उनकी है, सब्जी मंडी तो वही चलाते हैं, किराना माल का दुकान वही चलाते हैं, होलसेलर वही है, तो उनका फेस्टिवल आ गया तो 3 दिन पूरा मार्केट बंद। तो मैंने बोला कि चलो शोलापुर का दर्शन करेंगे। कौन एक मसीह है जिसने रेस्टोरेंट खोला है? कौन एक मसीह है जिसका मटन का शॉप है? कौन एक मसीह है जिसने सब्जी मंडी की दुकान डाली है? और मुझे शॉकिंग लगा, एक भी बिलीवर का शॉप नहीं, एक भी बिलीवर का होटल नहीं है, एक भी बिलीवर का कैफे नहीं है, और कैफे है तो बंद है इन शोलापुर। सो तब मुझे हिट हो गया कि हमें राज करने के लिए बुलाया है, हमें सारी पृथ्वी अपने वश में करने के लिए बोला है। एक दीदी का शादी हो गया, आके 8 दिन के बाद सासू माँ से झगड़ा करने लगी, बोलने लगी मुझे चाबी का गुच्छा दो, मैं भी घर पे आ गई, मुझे चाहिए। होता है क्या भाई? पहले घर को जीतना है, घर को समझना है, फिर वो चाबी का गुच्छा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तब आप समझ लो ना, आपको परमेश्वर ने क्यों रखा है। आपकी पढ़ाई भी उस दिशा में होनी चाहिए, आपका करियर सिलेक्शन भी उस दिशा में होना चाहिए। आपको एक ही ध्यान में रखना है, मुझे रोल करना है। क्या आप बिजनेस नहीं डाल सकते क्या भाई? हाँ डाल सकते। क्या अभी कैफे नहीं डाल सकते क्या? हाँ मैं डाल सकता हूँ। हाँ मैं एक रेस्टोरेंट खोल सकता हूँ क्या? बिलीवर लोगों को करना ही चाहिए, बिजनेस में टॉप होना चाहिए, पॉलिटिक्स में टॉप होना चाहिए। हो सकता है क्या? यस, होना ही चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक बुलाहट दी है हमें रूल करने के लिए। सो 2 टाइप के रूलिंग मुझे ऐसा लगता है, मेरे हिसाब से, मेरे ओपिनियन से, कई बार ऐसा हो जाता है, कई बार परमेश्वर आपको किसी के अंडर रखेगा, कई बार आपको अथॉरिटी मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल डैनियल बहुत होशियार चतुर था, लेकिन परमेश्वर ने उसे नबूकदनेस्सर राजा के यहाँ पे रखा।
आपको वहाँ पे रह के सर्व करना है। बट ही वॉज सो इंटेलिजेंट, उसने उस राजा को काउंसलिंग किया, उस राजा को डायरेक्शन दिया। तो कई बार आपका पोजीशन हो सकता है कि आप किसी के अंडर हो। अभी रिसेंटली एक पता चला, अपने पीएम जो है उनका जो दाएं हाथ का जो एकदम सीक्रेट जो सेक्रेटरी है वो एक मसीह है। ही इज अ बिलीवर। अपने मोदी जी जो है उन उजव्या हाताचा जो माणूस आहे ज्याला विचारून काउन्सिलिंग करतात, ही इज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर, अहमदाबाद से है। सुनकर बहुत अच्छा लगा। और जितने भी काउंसलिंग है मोदी जी उनको लेकर ही करते। प्राउड फील होता है, प्राउड फील होता है। अरे मसीह है, परमेश्वर ने वहां पे रखा है और परमेश्वर उनका इस्तेमाल कर रहा है। एक दीदी है पॉलिटिक्स में बहुत सुंदर है, बड़े एकदम बढ़िया। दिल्ली में पास्टर अंकित सेजवान का चर्च है सबसे बड़ा, वहां पे है। इतना डेडिकेटेड लेडी है, कुछ भी हो जाए पॉलिटिक्स में खड़े होकर प्रभु के बारे में बताती। अच्छा लगता है, प्रभु इस्तेमाल कर रहा है। उसे पता चला मेरा गिफ्टिंग क्या है, उसे पता चला कि प्रभु ने मुझे चुना है। तो अभी पास्टर जी आपको बताएंगे 7 माउंटेन्स के बारे में। मैं थोड़ा सा बता रही हूँ कि कई बार प्रभु आपको रखेगा किसी के अथॉरिटी के नीचे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये बिलीवर को रखा तो दिमाग आउट हो गया। मैं एक स्कूल में टीचर थी, प्रभु ने मुझे जब तक रखा तब तक मैं वहाँ पे थी, और जब प्रभु ने बोला निकल जाओ तो मैं निकल गई। सो मैं बताना चाहती हूँ कि हर एक व्यक्ति में परमेश्वर ने एक स्पेशल क्वालिटीज़ दी है, गिफ्ट्स दिया है, और एक क्या बोलते पसंद की चीज़ें आपको दी है। मुझे बहुत सालों तक ऐसा लगता था कि आई एम वेरी गुड इन मार्केटिंग। मैंने बहुत मार्केटिंग ट्राई किया, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि मेरा क्वालिटी प्रभु में आने के बाद वो नहीं है। मेरा क्वालिटी सिखाने का क्वालिटी है। आई कैन टीच, मैं सिखा सकती हूँ, मैं किसी को तो काउंसलिंग कर सकती हूँ। तो फिर मैंने मेरा एजुकेशन कंप्लीट किया, मैं टीचर बन गई और मुझे पता चला कि आई एम एक्सपर्ट इन दैट। तो धीरे 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 प्राइमरी से हाई स्कूल से आगे कॉलेज तक, फिर प्रिंसिपल होके परमेश्वर ने बोला बस कर दो। सो हर एक व्यक्ति के भीतर परमेश्वर ने क्वालिटीज दी है। कोई सिंगिंग में अच्छा है, कोई कुकिंग में अच्छा है, कोई प्लानिंग में अच्छा है, कोई समझ में अच्छा है, कोई कंस्ट्रक्शन में अच्छा है, किसी को बांधना अच्छा लगता है, किसी को सिखाना अच्छा लगता है, किसी को स्टडी करना अच्छा लगता है, किसी को मेडिकल में इंटरेस्ट है, किसी को इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है। वो बाय बर्थ परमेश्वर ने आपको दिया है। सबसे पहले वो आपको आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले अभी पास्टर ने जबरदस्ती से जीडीसीए में एडमिशन लिया। मम्मी पापा का इच्छा था उनको सीए बनाना। अच्छा है, कुछ बुरा नहीं है। अभी उन्होंने बुक भी लिया, एडमिशन भी लिया, बट ही नोज हिज टैलेंट कि मुझे सिंगिंग मुझे पसंद है, मेरा झुकाव सेवकाई में है, मेरा क्या बोलते हैं उसको, उधर ज़्यादा मेरा ये है। एडमिशन लिया, एक दिन मम्मी पापा को आके बोला मम्मा मैं नहीं कर सकता। अच्छा धुलाई हो गया, मीन्स ऐसा नहीं, बट पता था कि सिंगिंग मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ, मैं प्रभु की सेवकाई कर सकता हूँ। तो आपका जो क्वालिटी है, आपका जो इच्छा मीन्स हॉबीज है, जो गिफ्ट परमेश्वर ने आपको दिया है, मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले उसकी खोज करो। सबसे पहले उसकी खोज करो और उसमें उत्तम बनने की कोशिश करो प्रभु के मार्गदर्शन के द्वारा। प्रभु के मार्गदर्शन के द्वारा, विदाउट परमेश्वर के गाइडेंस है, यदि आप कुछ करने जाओगे तो आप फेल हो जाओगे। फिर वो सिंपल रहेगा, सिंपल रहेगा। हमारे चर्च में एक बच्चा है पास्टर जी, बहुत छोटा सा, उसे बाय बर्थ डायबिटीज़ हो गया, बाय बर्थ। तो उसका ग्रोथ स्टक हो गया, उसके बोन्स भी ऐसे प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं हो पाए। तो लड़का जाके मार्केट यार्ड में काम करता था और किसी ने तो बोला कि चर्च आ जाओ, तो वो चर्च आ गया। चर्च आते तो उसे पता चला कि हमें राज करने के लिए बुलाया गया है। हमारी दुर्बलता को ना देखते हुए परमेश्वर ने जो हमें दिया है वो हमें उस पर आगे बढ़ना है। तो वो छोटे से लड़के ने पास्टर जी, उसने क्या किया, एक होटल में वो काम करता था।
होटल में काम करते करते उस व्यक्ति को, जो ओनर था, मुस्लिम था, उसे इतना दया आ गया कि ये लड़का कितना काम करता है। तो उस व्यक्ति ने इसे पूरा सिखा दिया। तब उसे पता चला कि अभी मेरा कॉलिंग ये है कुकिंग का, तो मैं उसमें ये करूँगा। उस लड़के ने पास्टर जी खुद का गाड़ी पाव भाजी का डाला। 2 साल में एक जगह लिया, बिजनेस को बढ़ाया, डाबेली का ये डाल दिया। इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, अभी 6 महीने पहले दूसरा घर खरीदी किया। ओके, अभी प्लानिंग कर रहा है। मेरा गाड़ी बहुत पुराना हो गया, तो 1.5 लाख रुपए दे के नया सा गाड़ी बनाया। बनाने के बाद बोला कि दीदी मेरे लिए लड़की देखो। अभी लड़का शॉर्ट है, तो हम भी देख रहे थे कि बाबा कैसा होगा, क्या होगा। तो बहुत सारे लड़कियों को बोले, तो लड़कियों को तो एकदम हैंडसम सलमान खान चाहिए, तो इसे कौन पसंद करेगा। बट मिरेकलसली फरवरी मंथ में, इस फरवरी में एक लड़की ने उसे पसंद किया। वो देखने पुणे गया। पुणे की लड़कियां बड़ी सुंदर है, जो भी देखता है प्रेम में पड़ जाता है। वो बोला दीदी हे देवापासून मी इथंच करणार। जब देख के आया ना, इतना खुश हो गया, आके बोला दीदी अभी मैं बड़ा होटल डालूंगा। ओके, देखो अभी बड़ा होटल डालूंगा। और इतना विजनरी है वो लड़का पास्टर, इतना विजन को रख के ये करता है। और अपने चर्च के 4 पोट्टे कसं करतो, काय करतो, पावभाजी, दाबेलीचं दुकान, 42 लाख का प्रॉपर्टी बनाया भाई, 42 लाख का प्रॉपर्टी बनाया। हाँ, लहसुन छिलने के लिए जाता था मार्केट यार्ड में। उसे पता चला मेरा गिफ्टिंग क्या है, उसे पता चला कि मेरे साथ कौन है। वो कभी भी गवाही देता ना, परमेश्वर ने किया, मैंने नहीं किया। सबसे पहला कॉल मेरा जाता है, बोले संतोष एक भाई को जरूरत है, मदद करने का है। सबसे पहला ऑफरिंग भेज देता है पास्टर, पूछता भी नहीं दीदी कौन है। कितने लड़कों के लिए मैंने लड़कियों के लिए फोन किया, संतोष अरे लड़की बहुत गरीब है, हम सब इकट्ठा कर रहे, पहला ऑफरिंग भेज देता है। अभी भी शादी होने के बाद इतना खुश, बोला दीदी कोण कुठलं पण लग्न असू दे मला कॉल करा, भरपूर देतो। बाप रे, बोला आज तक मैंने 42 लाख का प्रॉपर्टी नहीं लिया। एक लड़का जो मेरे पीछे से आया, उसने प्रभु पे विश्वास किया, करियर चूज किया, और वो राजा बन के राज करने लगा। माँ विधर्मी है पास्टर, लेकिन शादी में इतना सा भी विरोध नहीं किया। क्या बोला माँ ने, पता है जिथं चालला चांगल्या जागेवर चालला, ज्या लोकात आहे चांगलं लोकात आहे, कसलं त्याला इनकरेज केले बघा। आम्ही तर हरलो होतो, आके पास्टर के सामने रोती थी मम्मी। रोज इंसुलिन लेता है पास्टर, रोज सुबह शाम, लेकिन एक भी कंप्लेंट नाही भाई की। और जे चांगले आहेत ना, दुनियाचे कंप्लेंट, मला बघतच नाही, मला करतच नाही, पास्टर माझ्यासाठी काहीच केले नाही, आई मम्मी पप्पा काहीच केले नाही। तो करियर आप चूज करते हो ना बेटा, ऐसा करो ना कि आप चमकोगे। आप साउंड इंजीनियरिंग करते हो तो ऐसा करो ना कि सब आपके पास ही बिजनेस लेके आए। हमारे पास पेंटर लोग है पास्टर, एक दीवार करते दूसरी दीवार गायब हो जाते। सोलापूर मध्ये पास्टर, इथं नाही, इथले खूप चांगले आहेत, करून एक्स्ट्रा 2 हात मारून जातील। नहीं सॉरी हाँ, कौन असेल तर मला क्षमा। आई लव ऑल पेंटर्स। मेरे चर्च में ज़्यादा पेंटर लोग ही है, और मैं बहुत प्रेम करती हूँ, बहुत धुलाई भी करती हूँ मैं और पास्टर। और पास्टर एक दिन का काम रहता है पास्टर, 6000 मिलते भाई, तो भी नहीं करते। और मैं स्कूल में थी पास्टर, मेरा पगार ना कितना 2000 हो गया 30 दिन काम करने के बाद। तो मुझे बहुत टेंशन आता था। तो हमारे घर का कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो फिर वो जो कामगार थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कितना मिलता है। वो बोले 700 रुपये मिले। 700 रुपये? वो बोले नहीं दीदी, पर डे 700 रुपीज़। हाँ, और मैंने बोला मैं 30 दिन काम करके 2000 रुपये मुझे मिल रहा है। तो मैंने कैलकुलेशन किया, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे को दिन को 150 रुपये मिलता है। लेकिन मैंने कभी कंप्लेंट नहीं किया।
लेकिन ये बंदा जिसे 700 रुपये मिल रहा है रोज कुड़ असं नाही बघा दीदी पुरतच नाही पैसे ऐसे वैसे नहीं। फिर मैं पूछने लगी ये बंदा क्यों कुरकुर कर रहा है, तो मुझे एक रेवलेशन मिला पास्टर। दोपहर खाने का समय जब होता था ना तो घर से अच्छा 3 खाने डब्बा लेके, एक में मटन रोटी राइस बीस सब, फिर उसमें से 4 बंदे में से एक बंदा ना जाएगा पान पट्टी के दुकान पे या शॉप में, आते वक्त 2 पैकेट लेके आएगा। और वो 2 पैकेट किसके थे? कुरकुरे के। कुरकुरे खाने का कुड़कुड़ करने का, पगारच पुरत नहीं। हाँ, फिर मैंने उसको बोला जिस दिन कुरकुरे खाने बंद कर दोगे ना भाई उस दिन आमिर बन जाओगे। हाँ, नहीं वो कुरकुरे खाए तो कुरकुर करने वाले ना पुरतस ने। मैं बोली मैंने कभी कंप्लेंट नहीं किया, दिन को मुझे 150 रुपये मिल रहा है, मैंने कंप्लेंट नहीं किया। 700 रुपये मिल रहा है, पुरतस नहीं। टॉनिक पी तो मटन खा तो रोज। पहले आपके स्वभाव को बदल दो, आपके चॉइसेस को बदल दो। मैं बोलती हूँ ना टाइम बहुत कम है, टाइम बहुत कम है हमारे पास। हमारा करियर ऐसा होना चाहिए ना, मुझे ऐसा लगता है कि हम इन्फ्लुएंशियल पीपल होना चाहिए हर एक क्षेत्र में। यदि आप सेवकाई भी करते हो तो टॉप के सेवक आप होना चाहिए। अगर आप गीत लिखते हो तो गीत भी एकदम टॉप के होने चाहिए। अगर आप कंपनी चलाते हो तो कंपनी टॉप की होनी चाहिए। हमारे एक फ्रेंड है पास्टर सुबी सैमुअल, आपको पता है, फेमस बॉलीवुड फोटोग्राफर। अरे ऐसे लोगों के, ऐसे एक्टर्स के प्रोजेक्ट्स उनके पास आते हैं ना, वो रिजेक्ट करते, मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है। शाहरुख खान का प्रोजेक्ट आ गया, मुझे नहीं करना है, मुझे इतना अच्छा लगा ना। सेवकाई करो तो ऐसे ही करो, बिजनेस करना है तो एकदम टॉप का करो, और जो आपके भीतर क्वालिटी है ना उसको पहले आप ढूंढो। फिर वो काम यदि छोटा भी हो ना तो आप शर्माओ मत, बिल्कुल शर्माओ मत। मुझे ना कुकिंग का बड़ा शौक है, मैं बहुत पास्टर के पीछे लगी हूँ। पास्टर मुझे एक बार लाइफ में एक दिन के लिए होटल निकालना है, बंद करना है, लेकिन मुझे कुकिंग करना है। क्योंकि वो बोलते एक दिन कुकिंग में जाएगी तो मिनिस्ट्री भूल जाएगी। वो भी सच है। आप सब लोग सोलापुर आ जाओ, मैं बहुत बढ़िया खाना बनाती हूँ, सबको खिलाऊंगी, फिर आप मुझे ग्रेड दे के चले जाना। ओके ना भाई, आ जाना। मेरी इच्छा है कि मेरा बड़ा रेस्टोरेंट हो जाए, और होगा, आमीन बोलो ना, हालेलुया। बहुत चुप समझो मैंने सपोर्ट किया ना तुमको वर्शिप में। मुझे नहीं पसंद तो भी मैंने सपोर्ट किया पास्टर। गाना मुझे पसंद है तो भी वाह वाह क्या गाते हो, गाओ। एक ही गाना 10 बार मेरे सामने गाते हैं पास्टर, अच्छे गाते हैं पास्टर, लेकिन अपना इधर ट्यून सेट है ना। मैं कहना क्या चाहती हूँ, वेरी सिंपल है बाबा, ज़्यादा मेरे को कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं आता है। परमेश्वर ने रूल करने के लिए बोला है, और मुझे ऐसा लगता है हर बिलीवर बिजनेसमैन होना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है। बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने बोला मैंने तुम्हें राजा बनाया है राज करने के लिए। तो अपना बिजनेस हो, अपन रूल करें। मार्केट में हम होने चाहिए, मिनिस्ट्री में हम होने चाहिए, रिलीजियस सेक्टर में हम होने चाहिए, कहीं पर भी, एंटरटेन सेक्टर, कुछ भी सेक्टर में ना हम होना चाहिए। बस बिलीवर लोग होना चाहिए, रूल करना चाहिए। मेरा फंडा है, कैसे भी करो लेकिन करो, लेकिन टोपिया नका घालो बाबा। रियल फैक्ट है, रियल फैक्ट है। हमने देखा है बिजनेसेस चालू हो जाते, बंद हो जाते। वैल्यूज नहीं है, इथिक्स नहीं है, बिब्लिकल बेस नहीं है। रूल करने वाले आप बन जाओ। कैसे करना है आप देखो। खुद का बिजनेस डालना है डाल दो, पार्लर डालना है डाल दो, लेकिन ऐसा हो कि मार्केट में अपना नाम होना चाहिए, तभी तो रूल करेंगे ना मार्केट को। थोड़ा सा अभी होने के बाद ना थोड़ा पुणे घूम के आओ, देखो कितने बिलीवर के शॉप है। मुझे गोवा बहुत अच्छा लगता है, इसलिए ना कौन से भी शॉप में जाओ, जोसेफ बार्बर शॉप अच्छा लगता है, मारिया कैफे अच्छा लगता है, डेविड नहीं था हाँ हाँ, सैमसन गैरेज मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मुझे गोवा अच्छा लगा। हर तरफ क्रिश्चियन नेम और क्रिश्चियन लोग काम कर रहे हैं। अपने इधर सुभान अल्लाह, हाँ, अप्सरा,
हां अजून बड़े मियाँ छोटे मियाँ एक भी नहीं भाई शोलापुर में। मुझे बुरा लगा, मैं सबको बोलती हूँ अरे नाम ना थोड़ा बाइबल बेस रखो, पॉल गैरेज सेंटर रखो, ऑल इन वन पीटर कैफे रख दो। दूसरे लोग अपने नाम इस्तेमाल करें, हम नहीं करें तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आपके गिफ्ट्स को आप पहचानो, आपके टैलेंट्स को आप पहचानो। अगर आप डांस में करियर करना चाहते हो तो डांस में करियर करो, अगर आप सिंगिंग में करियर करना चाहते हो सिंगिंग में आप करियर करो, अगर आप पास्टर बनना चाहते हो तो उसमें आप एकदम से टॉप कर दो, बिजनेस करना है तो आप बिजनेस कर दो, अच्छे प्लानर आप बनो। हालेलुया, परमेश्वर सहायता करेगा। हालेलुया। आगे का सत्र पास्टर के हाथों में। Alright, finish. You have to finish fast, so I'm just gonna be quick. मेरे को एक चीज़ याद है, शोलापुर में हमारे एक चर्च है, नाम नहीं बताऊंगा, उधर एक क्रिश्चियन बंदे ने शॉप खोला, दारू का दुकान, लिकर शॉप खोला उसने। पास्टर को बुलाया ओपनिंग को, सच्ची घटना है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पास्टर आए, बहुत साल पहले की बात है। इट हैज़ गॉन अंडरग्राउंड, दिस स्टोरी हैज़ गॉन अंडरग्राउंड, बट आपको ऐसे मजाक बता रहा हूँ, एक्चुअली हुआ है। तो पास्टर केम, ही प्रेड फॉर द ओपनिंग ऑफ द लिकर शॉप विथ होल्डिंग 2 beers in his hands. I mean, I don't know what's wrong with us Christians. I mean, so true what Geeta was sharing, कितना सच है कि I mean, God bless वो Subhanallah shops and Al Mushi and all of this. We have all these Qureshi and Bade Miya and Chote Miya. God bless Laziz. God bless all of them. But why not us? हम लोग, see, God told Adam and Eve, I have created all of this and given it to you, have dominion over them. बाकी सबको छोड़ के इंसानों पर डोमिनियन करते बैठते हम. God never said have dominion over men. He said whatever else I have created for you, have dominion over it. So this is what we need to actually do. If you are, अगर आपको सच में उस चीज़ में इंटरेस्ट है तो आपको करना है. Actually, I wanted to ask you questions. If you have anything to ask about a career, you can ask. लेकिन अपने पास थोड़ा सा टाइम कम है, मुझे ऐसा लग रहा है. But let's see. तो see Matthews 5 खुलना मत, you can just show it. Matthews 5:14 में ऐसे लिखा है, you are the light of the world, a city set on a hill cannot be hidden. You are the 5:14. You are the light of the world. हम जगत की क्या है? ज्योति है, हम प्रकाश है. और हमने क्या लिखा है? तुम जगत की ज्योति हो. जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वो छिप नहीं सकता. God has given us everything for us to do and shine and be on top of the hill. So much so that we will be seen by everybody. We have to do it. एक हमारे चर्च की एक लड़की अभी 10th स्टैंडर्ड उसने दिया एग्ज़ाम, 10th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम दिया. शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल. फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड शी इज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर मेडिकल. वो 9th स्टैंडर्ड से मेडिकल का प्रिपरेशन नीट के लिए प्रिपेयर कर रही है. एंड इन 10th स्टैंडर्ड शी स्टूड फर्स्ट इन हर स्कूल. Upon asking her कि what is like इसका राज, she came and gave a beautiful testimony actually this last Sunday, and then she said that it is only because of God that I could do it. In that small age, इतनी छोटी उम्र में वो सीख गई है कि अगर मैं परमेश्वर को प्रथम स्थान दूंगी तो मेरा जो भी इंटरेस्ट है ना उसमें परमेश्वर इंटरेस्ट लेगा. आपको समझ में आ रहा है? If you keep God first, what's your interest? God will have interest in that also. It is okay to ask कि प्रभु मैं क्या करूं?
करियर में, मैं इंजीनियरिंग करूँ कि डॉक्टर हूँ कि ये हूँ कि वो हूँ. इट इज़ गुड टू आस्क, बट जो डोंट जस्ट से कि गॉड डिडंट स्पीक टू मी सो आई विल नॉट डू एनीथिंग. You know, there are two things in the Bible we understand. Bible में से दो चीजें हमें समझ में आती है. One is when God tells you to do something and then you do it and it becomes a success. The second is you choose to do something and invite God into it and God comes into it and it again becomes a success. Try both these things. परमेश्वर ने हमसे बात ही नहीं किया, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा कुछ, तो मैं कुछ करूँगा ही नहीं. You know, एक वचन मेरे सामने आया, मैं हंस रहा था अभी वहाँ पे वो वचन निकाल के. इट इज 2 Thessalonians 3:10 में लिखा है, फॉर इवन व्हेन वी वर विथ यू वी गेव यू दिस रूल, द वन हु इज अनविलिंग टू वर्क शैल नॉट ईट. आया क्या? 2 3 क्या लिखा है? और जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी यही आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना न चाहे तो खाने भी ना पाए. अभी इससे ज्यादा करियर पे मैं क्या बोलूं? Okay, I don't want to tease you guys with all of these. But let's get back to what I wanted to share. This is, you can find this on ChatGPT, you can find this on Google because it's a very famous thing. It's called 7 Mountains of Influences. This is not my points. ये मैंने बनाए हुए points नहीं है. ये already किसी ने एक book लिखा हुआ है. It is available on Google. You can Google it. It's a Christian guy who has written it and it is very good. Please try to follow it. It is called what? 7 Mountains of Influence. It's also called 7 Spheres of Influence. Okay? 7 पर्वत influence के, प्रभाव के 7 पर्वत. So, what this man has done is he has studied the whole, like whatever man does or has been doing all his life, every other area, जो भी काम है उस सारे चीज को इन 7 अलग अलग कैटेगरीज में उसने बांट दिया है. एंड देन ही कॉल्स इट 7 माउंटेन्स ऑफ इन्फ्लुएंस. ठीक है? और उसमें से ये 7 है. लेट्स गो अहेड. एक्चुअली द फर्स्ट इज रिलीजन. फर्स्ट इज व्हाट? सो ही सेज रिलीजन इज वन माउंटेन. इट्स a huge thing in the entire world. Whatever religion it is, it's a mountain. और उस पे वो कहते हैं कि हम मसीह लोग, हम विश्वासी लोग ने उसके ऊपर राज करना चाहिए. So this is one mountain. So when we say that we are Christians, when we say that we are believers, be in it so much that you will be having influence over the world through this mountain. Amen. Preach about Jesus in such amazing way that the world will hear you. Hallelujah. Second, इस रिलीजन में आता है चर्च, मिनिस्ट्री, स्पिरिचुअल इंस्टीट्यूशंस, इन्फ्लुएंस थ्रू फेथ, वर्शिप, मॉरल कंपस. इसमें बढ़ोतरी पाने के लिए, इस पहाड़ में इन्फ्लुएंस्ड होने के लिए आप क्या कर have established churches. If you get a call to be a pastor, establish churches, establish ministries. और क्या है? Have spiritual institutions, have worship school, have this school, have that school. Start something where you can influence people, gather people, teach them, influence them, send them. Amen. Second is family. Second mountain of influence is what? Family. We have to be strong in family. We have to be strong in our family. There is a sequence that we need to understand as Christians. मसीह होने के नाते एक sequence है, उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए. God first, family second, church/ministry and all third. God first, family second, church, ministry, songs,
all of it. Third, please do not mess this sequence. Please don't put ministry first, then God, thinking I'm doing so much ministry, it is God only. No, ministry is not God. God is God. Ministry is just but a donkey, according to Saul and Saul's father. Okay? Please, God first. इसलिए मैंने लास्ट सेशन में बोला, प्लीज टेक टाइम आउट, आइसोलेट योरसेल्फ टू एसोसिएट विद द प्रेजेंस ऑफ गॉड. दैट्स हाउ यू गिव गॉड फर्स्ट. सेकंड इज व्हाट? Surprisingly for some people, second is family, especially for ministers. Please don't mess it up over. There are so many worship leaders, their families at stake. Why is there a crack in their marriage? Because they have kept ministry on top of family. समझ में आ रहा है आपको? Please don't do that. Please take care of your family. Everybody, जिनका शादी अभी होने वाला है, उनके लिए ये अभी से एक लेसन है. When I get married, first is God, second is family, third is church ministry, everything else. उसके बाद सब कुछ उसके बाद. Have I made myself clear? Okay. Third is education. Third mountain is एजुकेशन. उसमें लिखा हुआ है उन्होंने, schools, universities, teachers, curriculum, all of this is this, it comes under education, educational institution. If you love to study, could be Bible or anything else, go so deep down into it that you will be on top of this education, this mountain of education. Amen. We still have not seen it happen, कि हमने अभी तक देखा नहीं है ये होते हुए, लेकिन हम आशा भी रख सकते हैं और दुआ भी कर सकते हैं कि प्रभु एजुकेशनल फील्ड में अगर कोई टॉप पर हो मेजॉरिटी में, तो हमारे लोग होने चाहिए. इन द सेंस आई एम नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग, बट आई एम सेइंग कि जो खुदा से बेहद ज़्यादा प्यार करते हैं वो लोग उधर ऊपर होना चाहिए. हालेलुया. Amen. Okay. Fourth one is government. Again, one more influence, one more mountain of influence. Government. उसमें क्या क्या आता है? Politics, law, justice, leadership. Politics, law, justice. I encourage my. So there are 3-4 guys in my church. मेरी कलीसिया, हमारी कलीसिया में 3-4 लोग हैं. उनको पॉलिटिक्स बड़ा अच्छा लगता है. उनके साथ बैठोगे ना, 10 मिनट के बाद पॉलिटिक्स का एक बात निकल जाता है. सो आई हैव सीन मेनी ऑफ देम सप्रेसिंग देम. प्लीज डोंट सप्रेस देम. यू नो वी एनकरेज देम. तू खड़ा हो, हम वोट करेंगे. ज्वाइन अ पार्टी, विच एवर पार्टी यू वॉन्ट, बीजेपी, कांग्रेस, ये वो, लेट्स टॉक अबाउट दैट लेटर. बट तू ज्वाइन कर, हम हैं. वी नीड God-fearing people in the government. In every sector of government, we need godly people, God-fearing people. Amen. Hallelujah. Okay. I'm just touching the edge and just going ahead, okay, because we don't have time. Sixth is arts and all right. Fifth, sorry, मैं डर गया. Media. मेरे को इतना गड़बड़ हो रहा है खत्म करने के लिए. ओके. फोर्थ वाज व्हाट? गवर्नमेंट. फिफ्थ इज मीडिया. फिफ्थ इज व्हाट? मीडिया. मीडिया में आया न्यूज, जर्नलिज्म, सोशल मीडिया एंड व्हाट नॉट. न्यूज. व्हाई कांट वी सी अ गॉड फियरिंग वुमन एज एन एंकर न्यूज चैनल पे, एज अ रिपोर्टर? देयर माइट बी, वी डोंट नो, द वर्ल्ड इज सो बिग. There might be, we don't know. But then, specifically, let me talk about India. Why not? Why can't some of you take up journalism? क्यों नहीं? इसको आप करियर बना सकते हो. हम दब जाते, बोलते नहीं यार बहुत झूठ बोलना पड़ता है, बहुत ये करना पड़ता है, बहुत वो करना पड़ता है, मैं ये नहीं करूँगा. Why not you go there and be the change?
क्यों नहीं आप जाके बदलाव का कारण बने और जो सही है उसका न्यूज आप दुनिया को देना शुरू करें। जो बड़ा चेंज है ना, अक्सर जो बड़ा चेंज है ना, वो छोटे से एक डिसीजन से शुरू होता है। यू कैन बी दैट स्मॉल डिसीजन। मीडिया, न्यूज, जर्नलिज्म, सोशल मीडिया, ओके, दे आर द गेट कीपर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक ओपिनियन। सिक्स्थ इज आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। सिक्स्थ क्या है? आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। उसमें आया म्यूजिक, फिल्म, स्पोर्ट्स, फैशन एंड कल्चर। क्या क्या आया इसमें? म्यूजिक, वी ऑल नो, फिल्म, कम ऑन, स्पोर्ट्स, यस, फैशन, ऑफ कोर्स, एंड कल्चर। इन सभी में हमारे लोग ऊपर रहना जरूरी है। आप बोलेंगे पास्टर मूवीज, आप बोलेंगे पास्टर बॉलीवुड, मैं बोलूँगा क्यों नहीं? दे नीड मोर जीसस देन अस। दे नीड मोर जीसस। देर आर, डू यू नो देर आर बिलीवर्स इन बॉलीवुड? दे आर डूइंग extraordinary job and we pray for them. My favorite singer is Arijit Singh. अरिजीत सिंह, ऐसे देख रहे हैं एक दूसरे के पास, क्यों नहीं? ओह, गाता है ना, कुछ होता है यार। सच सच बोलो, होता है कि नहीं होता है? हेलो, आई एम प्रेइंग फॉर हिम। वन डे ही विल गिव हिज लाइफ। You will find him in one of these camps coming and talking about how the Lord touched him. And then he will sing a worship song. I can dream, no? I can dream. Lord, please save him. I have prayed for A.R. Rahman. I said, God, please save him. उधर गया, मिला नहीं कभी जिंदगी में, मिलने की जरूरत नहीं है। Hello. We can pray from wherever we are. So please, Bollywood needs Jesus. I know some of my friends are there in Bollywood. I know some of my friends are there in Bollywood. I know a person who plays drums for Arijit Singh. He's a believer. And ऐसे बहुत सारे हैं. I know a guitarist. You also know him. He's one of the most important musicians for A.R. Rahman. There are so many female singers who are very very famous female singers. I'm forgetting the names. उनके guitarists है, musicians है, वो believers है. Do you know that's which is that song, Pramod? तूफान में तू पना, तू हमरा ही मेरा, और हम टूटे दिल का, यीशु राजा मेरा. Have you heard this song? Nations of Worship. शेल्डन भाई है और उनके साथ जोबिन है. जोबिन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट म्यूजिशियंस फॉर ब्रो, व्हाट्स हिज नेम? श्रेया घोषाल. एंड ही वाज टेलिंग मी, भाई, गॉड हैज प्लेस्ड मी इन सच अ पोजीशन, नो, माय वॉइस इज नाउ एन इम्पॉर्टेंट वॉइस फॉर हर, इन द सेंस कि मैं जो बात करता हूँ ना, शी कैन हियर एंड शी वॉन्ट्स टू take those ideas. I mean, such a great thing, like, right? I pray that Jobin would reach a place where he would introduce Jesus to her and she'll get saved. And of course, in film industry, we need many people come and ask me कि हमने मैं worship leader हूँ, क्या फिर मैंने फिल्म में जाना चाहिए क्या, फिल्म के गाने गाना चाहिए क्या, शोज करने चाहिए क्या? आपको क्या लगता है? क्या लगता है आपको? Come on. नहीं? Should, right? कितने लोग बोलते हैं नहीं जाना चाहिए? आप सब डर गए. You think you should not go? Why, sir? I'm curious. Yeah, of course. I don't know, I feel it's such a privilege for God to present to God. I give my whole
again, I've heard, some podcasts and stuff like that, about how dark these industries can be, and how the songs that are sometimes created are created with a really different intention, and Right. they're being Of sent course. to the public. Yeah. So I feel you'd rather stay away from that. I mean that's my opinion. I get you. Totally, and it's not wrong actually. कि इतना गंदा है वो, that scene is so bad, no, and it is also dark as you said कि उसका influence कुछ अलग जगह जा सकता है. But I have another perspective towards this. Why not I go there and be the light in that darkness? Why can't I? Then आप पूछोगे आप क्यों नहीं गए? Thank God we don't have a Q&A session. We don't have to. आप कोई तो भी लिख के भेजता. I heard a very clear no from the Lord, and I stand by it. Trust me, I wanted to do Bollywood, but I heard a clear no. But I encourage my people, if you feel that you are having a call to be in the secular, stand sacred, stand strong, and make your testimony even stronger. Go there and be the light. Now, you need to be wise. हमने क्या करना है क्या नहीं करना है, इसका चुनाव करना बहुत जरूरी है. I know a bass guitarist, old guy, and he does shows, Bollywood song, rock, metal, all of this he does. And when a band invites him to, play, he's a freelancer, so he goes with a list of songs, and he's a believer, a strong believer. He goes with a list of songs, और वो देते हैं, और वो पढ़ते हैं, सारे अच्छे songs हैं. Then they say, oh, these are the songs you can play really well. He said, no sir, these are the songs I will not play for you. Because he's figured out which are the songs which are dark. Which are songs which indirectly take the crowd into, the spiritual trap. He has figured, he studied, and he's made a list. Some of them are his favorite songs, but he says, sir, I will not play these songs. You still want me? I will, otherwise bye. You stand by this. You stand by this. There are some amazing songs which are not bad. You support. Can I give you an example from the Bible? Can somebody tell me who was Daniel? Daniel कौन था? What was his profession? चलो ये बताओ. Daniel is in the New Testament. Anybody knows? It's in the Old Testament. Do you know Daniel वो डेन में गया, जहाँ लायंस थे, उसको लायंस ने खाया नहीं, वो भूखे थे फिर भी उसको खाया नहीं, परमेश्वर ने उनको मुंह बंद कर दिया था, वो बाहर आया. You know this, right? Daniel had a favor from the Lord and also from the king. Daniel was a full-time worker. You know what he was working? He was the chief of magicians. And all of those magicians worked for Baal. And he was a chief over that. कितने लोग ने बोला रहेगा उसको? ये fraud है ये. खुदा का बंदा रह के उधर काम करता है. But he knew God has placed me there to be a light. Amen. Go into the world. Be the light. Be an influence over all these 7 influences and spheres of influences. Amen. Arts and entertainment. 7, business. 7 is business, commerce, entrepreneurship, finances, etc. Be on the top of this mountain. Commerce, entrepreneurship and finances. This is my personal take. There is nothing called as full-time ministry. You may think otherwise, but there is full-time ministry नाम का कोई चीज़ है नहीं, मुझे ऐसा लगता है.
Of course, I know the God. You know God, when God calls you, some people God calls them to be separate from everything else. I can understand that. लेकिन तब जब तक ये चीज़ परमेश्वर आपसे बात नहीं करता, तब तक I feel you should work or have a small business, have a passive, small passive income. आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा उसमें से. All of, and there are dozens of examples in the Bible. पॉल इतना बिजी था, इतना मिनिस्ट्री में बिजी था, इतना ट्रैवलिंग मिनिस्ट्री उसका सबसे ज्यादा था, लेकिन ही वाज अ टेंट मेकर. हेलो, एंड गॉड यूज्ड हिज बिजनेस आल्सो इन मिनिस्ट्री. वो टेंट में से एक कपड़ा फाड़ के बोलता है मैंने इसके ऊपर दुआ करा है, जाओ उसके ऊपर रख के. दे वेंट, पुट दैट क्लॉथ, हीलिंग. So I feel if you're in ministry also, pray and have a business. Geeta wants to start a restaurant. She wants to, नाम भी fix है, Amma's Cafe. She wants to do it. She wants to start. Praise God. One day, soon, it will happen. Amen. But before that, she is currently having a very small bakery running. बड़ा इनकम नहीं है, छोटा इनकम है, but she is doing it. We all are into. I teach my, see, I don't know what, but मेरे को रेडीमेड बंदे लोग मिले नहीं आज तक. रेडीमेड म्यूजिशियंस, रेडीमेड graphic designers. I didn't sit and cry. I had an interest. I learned Photoshop. I caught hold of a boy. Said, तुमको इंटरेस्ट है क्या? बोला हाँ मेरे को फोटो निकालने में इंटरेस्ट है, मेरे को ये करने में इंटरेस्ट है. He used to do, मोबाइल में था. Purchased a laptop, gave it to him, taught him Photoshop. He learned all of it. Today, who is that dancer? You know Shamak Davar? He is the graphic designer for Shamak Davar. एक बंदे को पकड़ा, उसको वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट दिलाया, उसको सिखाया. He wanted to go somewhere else for a job. I said, I will give you salary 1 year. You sit here and study and learn from YouTube. 1 साल उसको सैलरी दिया, जॉब नहीं था. जो भी मेरे पास मेरे मिनिस्ट्री का थोड़ा थोड़ा वीडियो का काम था उसको दिया, बाकी सब बैठो 10 से 5 यूट्यूब सीखो. Today he is a video editor for Shamak Davar from Sholapur. Handles London, ये वो, all of that jobs. It is possible. I have a side hustle. We do photography, we do wedding photography, we do ये सारे business के all those photography, we cover all of that. बड़ा बिजनेस नहीं है, लेकिन चर्च के बंदे को उठाया, कैमरा खरीदा, लेंस खरीदा, उसके हाथ में दिया, बोला ये ऐसा ऐसा है, ये ऐसा ऐसा है, थोड़ा सिखाया, बोला बाकी सीख लो. नाउ दे आर डूइंग. अभी 2 दिन 1 हफ्ते पहले जाके पूना में दे डिड अ वेडिंग, दे केम बैक. आई बिलीव इन दिस. तो मैं चाहता हूं कि अगर आपका कोई इंटरेस्ट है तो उस इंटरेस्ट को ले लो. अगर 12th फेल वाले चाय के ठेले निकाल के अभी करोड़पति बन सकते हैं, तो हम तो है ना अच्छे, कुछ भी कर सकते हैं. डोंट, शर्मिंदगी किसी भी चीज़ की मत रखो. कोई भी एक चीज़ को आइडिया बना के परमेश्वर उससे बहुत बड़ा बना सकता है. एंड आई प्रे दैट यू डू समथिंग लाइक दिस. आमेन. हालेलुया. I think I will finish over here. Everything that you want to do as a career, please follow these 4 things. You need to have strong faith. You need to have strong faith. This is world you are dealing with. ये दुनिया है जिससे आप डील कर रहे हो, उसमें आपको strong faith रहना बहुत ज़रूरी है. Second, discipline in life. Second चीज़, अपने जीवन में एक डिसिप्लिन रहना बहुत ज़रूरी है. What do I mean by discipline? Prayer, worship, staying holy and sowing. Have these 4 things always in your life. Prayer, worship, staying holy and sowing. Please do not forget to sow. Do you know there is no prayer in the Bible which will give you financial blessing? Ta-da!
There is no prayer in the Bible which will give you financial blessing. There is only one way the Bible teaches us for having financial blessing is to give, is to sow. Amen. कुछ लोग को लग रहा है दिल को, अगर लग रहा है तो वो तुम्हारे लिए है. Learn to sow, learn to give, learn to sow. ठीक है? We will talk about sowing and all maybe some other time, but have this discipline in life. Have this. आपने गीता को सुना होगा बहुत बात करते करते. कोई भी परमेश्वर का जन, a man of God who blesses us with teachings or counseling, or maybe we just stand and then he speaks something that blesses our heart. Never in our life, after we understood what is sowing, never in our life it has happened that we have come back empty-handed. We have blessed that man of God and we have come back. Please inculcate these habits. I teach my spiritual sons and daughters about giving. थोड़ा सा दर्द होता है बोलने के लिए कि सोइनस, क्योंकि दूसरे लोग बोल देते नहीं, क्या यार खुद के लिए बात कर रहा है, मेरे को पैसा तो बोल रही है. If they are in this understanding, they are not under my mantle. They are yet to figure out their life, because I have to teach them. Sowing is the way towards financial blessing. Discipline in life, prayer, worship, word, staying holy, and sowing. Third, be submitted to your leaders. Be submitted to your leaders, which also means be a part of a church, guys. Be a part of a church. परमेश्वर ने बनाया है हमारे लिए ऐसा कि हमने कलीसिया का हिस्सा बनना बहुत जरूरी है. Oh, I can speak so much about this, but anyway, be submitted to your leaders. हमारे leaders के अधीन हमें रहना बेहद ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है. I have seen musicians जो worship टीम का हिस्सा थे, अभी उनको shows मिल रहे इसलिए वो Sundays मिस कर रहे हैं. Be submitted to your leaders. If your leader says, I want you this Sunday, 4 Sunday के बाद वाला Sunday I want you here, और अगर आपका कोई show है, you should have that confidence in your leader and in God. Cancel out that event and be present for that small church event. God will bless you even more. Amen. Have you heard of Pastor Subi Samuel? One of the top 5 Bollywood photographers में से Subi Samuel is the one, and he's a pastor. First time I preached in his church was his studio. It is still in his studio, his church. उनका चर्च भरता है उनकी स्टूडियो में. I am preaching to Rekha, I am preaching to Amitabh Bachchan, I am preaching to ऐश्वर्या राय. डर लगने लगा, सारों के फोटो ऊपर थे. I mean, मैंने मजाक में बोल दिया, ऐसे पास्टर जी मेरे को डर लगा. क्यों? अरे मैं इन सबको प्रीच कर रहा था. He has a church in his studio. Come on, I mean, that is amazing, right? Yes? Wow. But his life, मतलब एक फोटोग्राफर रह के, वो कॉर्पोरेट्स में इतना सेक्युलर में रह के, उनका लाइफ उन्होंने इतना राइचियस रखा है. That is such a big example. Such a huge example. He will not compromise God and church for his work. एक example दूँ? I like to share this. I boast on this. एक बार शाहरुख खान का मूवी आ रहा था और फोटोग्राफी के लिए शाहरुख खान जी और उनके मैनेजर ने बोला कि सुबी सैमुअल से ही फ़ोटो निकालने हैं. और वो थी 25 दिसंबर. उनको एक ही दिन फ्री थे वो. शाहरुख खान वॉज फ्री ओनली फॉर 1 day, 25 दिसंबर. बिग मूवी, बिग बैनर मूवी, बड़ा पैसा था, बहुत बड़ा पैसा था, बहुत. And the manager called him and said, Subi, Shahrukh's shoot is there. He said, yeah, fine, let's do it, come on. When's the date? The 25th December. Sorry, I can't do it. You are saying no to Shahrukh Khan?
He said, I'm saying yes to my God. I don't care who's on the other side of yes. I'm just saying yes to my God. He was pressing him to convince him कि आ जाओ. Then he said, एक बात बोलता हूँ, शाहरुख भाई ईद के दिन शूट करने आएंगे क्या? He said no. आपको जवाब मिल गया. फोन रख दिया. कमिटमेंट. यू नो, जिस बंदे ने वो फिल्म का फोटोग्राफी किया, he is now in the top 5 because Subi said no. Somebody else who was not famous clicked his photos और उसको चांस मिला. He just didn't get money. He is now currently in the top 5. उसका नाम भी नहीं था तब. कहाँ चले जाते थे सुबी सैमुअल अगर वो हाँ बोलते थे तो. और ऐसे इतने सारे एग्जाम्पल्स उन्होंने दिए हमारे सामने. द काइंड ऑफ फोटोग्राफी दैट ही वॉज आस्क्ड टू गिव सो मच मनी, ही सेड नो because he said no, this is against the character of God. You can be an influence in all of these areas and still be able to be righteous and holy and stand for the Lord in faith. Amen. Okay. So please, strong faith, discipline in life, be submitted to your leaders, be accountable, be accountable, be accountable. मेरा एक दोस्त ने मुझे पूछा, भैया मुझे रॉक शोज में बुला रहे हैं बजाने के लिए, मैं जा सकता हूँ क्या? वेरी गुड म्यूजिशियन. I said, is your faith strong? Can you be accountable to me? Can you be accountable to your pastor? He said, yes. He said, see, you will go do rock shows, there'll be booze, boys, girls, money, drugs, all of this. Can you be able to handle? He said, yes, bhaiya, I will. If you are saying, if you are very strong, please go ahead. He was not accountable. He stopped telling about all this, where he is going, what he is doing, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, struggle face कर रहा है, नहीं कर रहा है. After a few days, I came to know, boys, girls, drugs, booze, he is into everything. No worries. फिर ऐसे लोगों ने नहीं जाना चाहिए. अगर तुम अकाउंटेबल नहीं हो, अगर तुम फेथ में इतना स्ट्रांग नहीं हो, तो फायदा क्या है ना, जाकर दुनिया के जैसा बन गए. हम चाह रहे हैं कि हाँ आप जाओ और दुनिया को बदलो, नहीं तो मत जाओ, घर बैठो. Amen. जाते जाते ये बोलूं, the world has degree, we have his decree. The world has experience, we have his presence. The world appoints, God anoints. Let's close our eyes. Father, in Jesus' name I pray, everybody who is trying to choose what to do in their life as a career, मैं प्रार्थना करता हूँ करियर के लिए जितने लोग अपना कोई एक हिस्सा चुनाव कर रहे हैं, परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा उनके ऊपर आए. The Spirit of the Lord came over Bezalel. God filled Bezalel by His Spirit. And then He artistically designed the church. मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से कि इन बच्चों को तेरी आत्मा से भर, ताकि वो सही चुनाव कर सके करियर में, और वो अपनी कला को वहाँ पे दिखा सके और ऊंचे स्तर पे रहे. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं. आमीन. Are we encouraged? हम सब आशीषित हुए हैं. Do we have a level of clarity now after these sessions? और हमारे जीवन में क्लैरिटी का जो लेवल है वो बढ़ गया है आज इस सेशन के बाद से. You know what I love about this year's youth camp especially? और ये यूथ कैंप में सबसे गंभीरता से और आशीषित होने का कारण क्या है? Is that we are not only getting spiritual food, but we are getting food and we are getting teachings that will help us sustain in the world that we live in. हमें केवल आत्मिक भोजन नहीं मिल रहा है, पर इस संसार में हम कैसे जगे, उन्नति का कारण बने, ये हमें सीखने मिल रहा है. Something that struck me while Pastor was preaching was we are
in the world but not of the world. और व्यक्तिगत रूप से जब पास्टर प्रीच कर रहे थे तब मुझे एक बात पता चली कि हम संसार में हैं पर संसार के नहीं. So keeping that in mind,